गोपाष्टमी है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौओं को चराने पहली बार घर से जंगल में निकले थे और मैंने भी गौ पूजा की है। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। तो आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। 3 चीजें प्रथम दृष्टया मुझे लगती है। एक, कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। मतलब हमने अति कुपोषित बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की है। गाय का दूध अमृत है, यह मैंने विज्ञान भी कहता है। और इसलिए गो दूध से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को स्वस्थ करें। गोदुग्ध तो अमृत है ही, लेकिन गोबर का उपयोग करके विशेषकर 2 चीजें। एक, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण हम जो आज अन्न का सेवन कर रहे हैं वो विषाक्त है। जैविक खेती और विशेषकर गोबर पर आधारित जो खाद है उसका उपयोग करके हम धीरे धीरे इस विषाक्त अन्न से मुक्त हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि एकदम यह काम नहीं होगा, लेकिन गाय के गोबर से या गोबर से बनी खाद, गाय के साथ साथ पशुधन भी शामिल है, गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, अन्य पशु हो, वो हमारी जमीन के लिए अमृत का काम करेगा, भूमाता के लिए अमृत का काम करेगा। हम अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ा सकते हैं। उस दिशा में गाय संजीवनी सिद्ध हो सकती है खेती के लिए। और दूसरा है गो कास्ट। जंगल कटने से अगर बचाना है, पर्यावरण की सुरक्षा अगर करना है, तो लकड़ी की जगह गोकास्ट मतलब गोबर से बने कंडों का उपयोग। इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकता है। अंतिम संस्कार के लिए गोकास्ट का उपयोग किया जाए। हमारी गौशालाएं पर्याप्त मात्रा में गोकास्ट बना रही है, मतलब गोबर के कंडे बना के। लकड़ी की चिता जब हम सजाते हैं तो जंगल तो कटते ही हैं, लेकिन लकड़ी टूट टूट के गिरती है और इसलिए अस्थियां भी टूट टूट के बिखर जाती है, अस्थि संचय में कठिनाई आती है। मैं अपील करता हूं कि गोबर की खाद का उपयोग तो खेती में करें, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए गो कास्ट की, गोबर से बने कंडों का उपयोग सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हमारे परिजनों का करेगा। इसलिए गौशालाएं पर्याप्त मात्रा में गोकास्ट बनाए और कम से कम अंतिम संस्कार गोकास्ट से किया जाए। गोबर के कंडों का और बहुत उपयोग है। गोबर से कई तरह की उपयोगी चीजें बन रही है, अनेकों गौशालाएं बना रही है। उसके बारे में आज जब हम बैठेंगे तो इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे, हमारी कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज है गोमूत्र। गोमूत्र से कीटनाशक, गोमूत्र से अनेकों बीमारियों की दवाइयां बनती है जो अमृत का काम करती है। मैं एलोपैथी को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अनेकों दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कीटनाशकों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना को हम भूले नहीं होंगे। वो हमारी फल और सब्जियों को, फसलों को और विषाक्त करता है। इसलिए गोमूत्र से कीटनाशक जो बनते हैं वो कीटों का तो संहार करते ही हैं,
लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, वो फल सब्जी को और अन्न को विषाक्त नहीं करते, और जो औषधियां बनती है वो शरीर को स्वस्थ करती है। इसलिए कोई जो गौ माता को आस्था की दृष्टि से ना देखता हो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि गो संरक्षण और संवर्धन केवल आस्था का विषय नहीं है, ये स्वस्थ समाज के और आर्थिक स्वावलंबन का भी आधार बन सकता है। उस दिशा में विचार करके हम फैसला करेंगे।